स्कूल टीचर्स हमेशा तुम्हारे लिए बुरे नहीं होते। हमारे तरह एजुकेटेड जो यूट्यूब से ज़्यादातर सीखते हैं उनको तो यही बताया गया है कि स्कूल टीचर्स विल मेक यू पुअर। वो लोग कभी भी तुम्हें पैसे कमाने के लिए नहीं बोलेंगे, उनकी बात हमेशा मत सुनो। वो सिर्फ तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे अपनी गरीबी में जी के रहना है। बट द थिंग इज दैट उन्होंने कभी ये चीज़ किया ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम उनके पास जाके अगर उनसे सवाल पूछे। आई विल गिव यू अ राइट एग्जाम्पल। मैं एक फ्यूनरल पे गया था और मुझे वहां पर अपने एक पुराने स्कूल टीचर मिल गए। उन्होंने मुझे देखने के बाद सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या हाल चाल बेटा। मैंने बोला अच्छा हो। उन्होंने कहा तुम्हारे हेल्थ के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ, एज एक्सपेक्टेड। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि मैं अगर उनको ये जवाब दूँ कि मैं एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, ही विल नेवर बी गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ये चीज़ मुझे पता था। सो मैंने अपने दिमाग में एक क्यूरोसिटी के साथ थोड़ा शैतानी वाला काम किया कि मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ाई कर रहे हो। मैं बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ में कॉलेज कर रहा हूँ। सो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों। तो मैंने बोला सर पापा ने बोला कि उस टाइम पे मैं उनके सामने एग्जैक्टली वही बच्चे की एक्टिंग कर रहा था जो पहले क्लास 9-10 पे उनके सामने वो बच्चा था। एग्जैक्टली सेम बंदा, कोई डिफरेंस नहीं है। सो ऐसे ही मुंडी नीचे करके आई वॉज टॉकिंग विथ हिम की उन्होंने पूछा मुझसे क्यों। मैंने बोला सर डर था कि अगर ना मिले तो फिर यही चलेगा या फिर करना तो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्रैक करना है, लेकिन क्या करें। पापा ने बोला कि कॉलेज साथ में कर लो। बोला कि पापा की एक्सक्यूजेस मत दो, तुम्हें करना है क्या, यू शुड टेक द रिस्क एंड कॉलेज छोड़ दो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करो। मैंने और उनके बारे में पूछा। दिस इज हाउ यू शुड रेस्पेक्ट वंस ओपिनियन। तुम्हें पता है कि तुम्हें एक चीज़ नहीं करो, तुम्हें बोरिंग लग रहा है, फिर भी यू शुड बी क्यूरियस अबाउट दैट टॉपिक विच एवर टॉपिक समवन इज टॉकिंग, ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं बस बके जा रहा हूँ और सामने वाला सुन ही नहीं रहा। सो ये थोड़ी ज्ञान की बात थी। सो बेसिकली उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा एक चीज़ याद रखना, मैं आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं एक टीचर तो बन गया, लेकिन मेरा मन भी था कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो इसीलिए मैं मजबूर था। लेकिन आज मेरे पास रिग्रेट नहीं है बिकॉज आई एम अर्निंग रियली वेल। मतलब अंदर से वो बोल रहे थे, लेकिन इतना बोला कि नाउ आई डोंट रिग्रेट मच बिकॉज आई हैव एस्टैब्लिश्ड एनी हाउ। सो वो ये बात बोलने की कोशिश कर रहे थे कि तुम बेटा कॉलेज छोड़ दो और एक चीज़ पे फोकस करो। अगर तुम्हें लगता है कि मिल जाएगा तुम्हें, इफ़ यू आर मोस्टली श्योर कि 1 साल 2 साल में मैं निकाल ही लूँगा, आई विल निकाल लूँगा, सो गो फॉर इट। और उसके बाद उन्होंने जो बोला आई वॉज इम्प्रेस्ड, क्योंकि आज तक मैंने हर किसी टीचर को ऐसा बोलते हुए देखा ही नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर तुझे लगता है कि तू नहीं कर पाएगा या फिर तेरा उतना मन नहीं है तो बेटा छोड़ दे, मत कर। तुझे कॉलेज करना है कॉलेज कर, उससे मास्टर डिग्री वगैरह जो भी होता है वो सब कर, लेकिन एंड क्लियर होना चाहिए कि लाइक तुझे पता ही नहीं कि लाइक कोई अगर तुझसे पूछे कि लाइक तू डिग्री से क्या करेगा, टीचर ऐसा नहीं। यू शुड हैव ए वेरी क्लियर एंड गोल। ये बात सुनने के बाद मेरा दिल धीरे धीरे पिघलने ही लग गया, लेकिन चुम्मा नहीं दे सकता। सो मैंने और सवाल पूछा कि सर इसके बारे में क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जस्ट रिमेंबर दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि नहीं करना है मत कर, कॉलेज करना है कॉलेज कर ले, जो भी करना है कर ले जल्दी, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। खाली बैठ के वेस्ट करोगे तो ज़्यादा लॉस होगा, इसीलिए कुछ ना कुछ कर लो। सो मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा मेरी असलियत बता दूं, लेकिन आई नो असलियत बताने जाओ तो क्या होगा, तो स्टिल मैंने नहीं बताया एंड आई रिस्पेक्टेड हिज ओपिनियन। सो आज तक जितना भी मुझे पता था कि स्कूल के टीचर्स तुम्हें हमेशा ब्रेन वॉश कर लेते हैं कि लाइक गरीब रहने के लिए ये सब वगैरह तुम्हारा दिमाग खराब करते, बट नॉट एवरी टीचर यार। दिस इज द मेन थिंग, लिसन। वो जो बोलते थे ना, दिस इज एक्चुअली फॉर पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता। सम पीपल आर सो मच इंटेलेक्चुअली स्मार्ट दैट दे आर ओपन टू फीडबैक्स। तुम उनको बुरा भला कुछ भी बोलो वो समझेंगे बातों को, चाहे वो उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते होंगे। सो जैसे कि कुछ लड़कियां लड़कों पे चीट करती है तो लड़कों को लगता है कि लड़की जात ही खराब है, और सेम एक लड़का जब एक लड़की के ऊपर चीट करता है तब उस लड़की को भी लगता है कि इस दुनिया में लड़के जात ही खराब है, और फिर वही लड़कियां जाके बहुत सारे लड़कों पे चीट करती है और फिर रिटर्न सही वो साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो ऐसे होके नेगेटिविटी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो सेम टीचरों में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, फुद्दू हरामी होते हैं, जो खुद भी चूतिया है और तुम्हें भी चूतिया बनाएंगे।
बट सम आर इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट, वो तुम्हें समझना होगा। फॉर दैट यू नीड टू बी इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट। तो वो खुद से सीखना पड़ता है। इट कम्स फ्रॉम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखो, हर चीज में अच्छा बुरा होता है। यू नीड टू फाइंड द राइट थिंग, चाहे किसी भी चीज में हो, करियर, लव, टीचर, स्टूडेंट, हर चीज में अच्छा बुरा होता है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट वन। एवरीथिंग इज अपॉन योर कैरेक्टर, योर माइंड सेट। यस, आई गॉट द राइट वर्ड, दैट इज माइंड सेट। सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, वो उनका माइंड सेट डिपेंड करता है। सम टीचर्स विल अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क एंड सम विल नॉट, क्योंकि उन्हें लगता है कि दैट इज समथिंग दे हैव नेवर डन, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। वो होते चूते टीचर्स। द वन हु इज ए ट्रू टीचर विल ऑलवेज एनकरेज यू टू डू समथिंग that you want to do, और अगर उसको पता है कि that is something wrong, he will give an opinion about it, he will not try to stop you, लेकिन वो तुम्हें सही डायरेक्शन देगा, he will give you the right understandings। और दिक्कत ये आती है ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को अपने पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हैं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से नहीं। इसीलिए ज्यादातर टीचर्स अच्छे एडवाइस देने वाले नहीं हो पाते। सो मेक श्योर यू नो पीपल्स माइंडसेट्स, नॉट देयर नेम्स, फेम्स, मनी, एवरीथिंग। अगर ये करना आ गया तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। सोशल चीजें, सारी चीजें तुम सॉल्व कर लोगे, बिकॉज यू नो टू डिटेक्ट द रॉन्ग पीपल। बाय।